हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो एनालिसिस सेशंस ऑफ फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड। आज जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जिस स्टॉक का, उसका नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। ये कंपनी पैकेजिंग फिल्म पैकेजिंग प्लास्टिक फिल्म पैकेजिंग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है। 5 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं, यूएसए, थाईलैंड और टर्की में भी हैं इनकी फैसिलिटीज। तो देखते हैं चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो बाकी चीजें देखते हैं कि चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो शेयर करता हूँ मैं अपनी स्क्रीन। जी, ये है पॉलीप्लेक्स और अभी ट्रेड कर रहा है 1178 के आसपास। और तो देखते हैं क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट मैंने आपको दिखाया, लॉग स्केल है वीकली चार्ट पे। शुरू करते हैं जो। जी, तो आप देखेंगे कि एक 2008 से एक चैनल बन के आ रहा है जिसमें 2-3 बार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने। बीच का मिड जोन बहुत स्ट्रांग है, कई बार रेजिस्टेंस लिया है। ऊपर का रेजिस्टेंस जोन जो है टॉप का, वो भी परफेक्ट है। तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, इस चैनल के हिसाब से पूरी तरह से काम कर रहा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट के पास ही है, जो मिड वाला जो ये जोन है इसके पास है। ठीक है, इसके साथ और क्या चीजें बता सकती हैं कि ये सपोर्ट हो सकता है, उसके लिए चलते हैं। ये मंथली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट की आरएसआई आप देखेंगे तो मंथली चार्ट की आरएसआई ऐसा लगता है कि बिल्कुल सपोर्ट के पास है। बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है, सपोर्ट के एकदम करीब है। आरएसआई देख के ये लग रहा है, तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि हम ज्यादा दूर नहीं है सपोर्ट के, या सपोर्ट पे ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। आ, ये तो हो गई बात मंथली चार्ट की। वीकली चार्ट पे एक और पॉजिटिव चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं चैनल हटा देता हूँ अभी के लिए और इसको कर देता हूँ लीनियर स्केल, और ऑटो करके मैं आपको दिखाता हूँ फिब रेशियोज। फिब रेशियोज के हिसाब से क्लियरली दिखता है कि 618 के लेवल पे है। 618 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है 618 का। तो यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और हमने जैसे देखा है कि 2 बार यहाँ से बाउंस भी आया है। तो ये तो कंफर्म होता है कि यहाँ पे सपोर्ट है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। मैं ये हटा देता हूँ। जी, डेली स्टॉक पे चले जाते हैं, थोड़ा निकट भविष्य में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टॉक ने जो हाई बनाया था, जो हमने रेजिस्टेंस पे भी देखा था चैनल के, वो बनाया था लगभग 2674 के आसपास, 2700 के आसपास। ठीक है, नीचे आया। नीचे आने के कई कारण थे, नीचे क्यों आया और क्या टारगेट्स आ रहे थे, तो वो एक देख लेते हैं कि नीचे आने के क्या थे। तो एक ये ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक नेकलाइन दिखती है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। एक नेकलाइन दिखती है, तो एक ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न बना। आप पैटर्न का कुछ भी नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये यहाँ पे इसका एक ब्रेकडाउन आया है। इसका एक ब्रेकडाउन आया है, और इस ब्रेकडाउन का जो नीचे का टारगेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। टारगेट है अराउंड 1077, और ये नीचे जो लो बनाया है इसने 1100 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। हो सकता है कि यही टारगेट हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए। ठीक है, हमें ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि जोन पे हम बात करेंगे। ये कोई हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली हाई या लो हम पकड़ सकें, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जैक्टली हाई या लो पकड़ना। तो मुश्किल नहीं, हमें पकड़ने भी नहीं चाहिए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। किसी को नहीं पता है कि एग्जैक्टली हाई और लोज क्या होते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये नीचे वाली जर्नी थी, नीचे इस तरह से गिरा है। ये टारगेट्स हैं इसके, टारगेट्स के आसपास ही है, थोड़ा ही दूर है। मतलब यहाँ से 1000 रुपीज तक, 1100 रुपीज तक आया था। यहाँ पे दिख रहा है कि 1077 तक का टारगेट दिख रहा था। ठीक है, ये हटा लेते हैं टारगेट। अब आगे क्या हो रहा है आगे देखते हैं। एक ये सपोर्ट दिख रहा है सीधा सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट है, कुछ ऐसा अलग नहीं दिख रहा है। मतलब कोई भी इसको बच्चा भी बना सकता है। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी के लिए। तो अब पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि ऐसे एक ट्रायंगल जैसी शेप दिख रही है हमें। ये हो सकता है कि यहीं पे ये नीचे शायद टच करे या ना भी करे, यहीं से वापस घूम जाए, और ऊपर जो टारगेट हमारा 1526 का
इसको पूरा करे। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे, चलो वो बाद में दिखा दूंगा। तो 1526 को पूरा करे। तो ये एक तो टारगेट हमारा फिक्स हो गया कि 1500 के अराउंड, 1530, 1526, 1525, जो भी आप मान लीजिए, 1500 मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ। तो टारगेट फिक्स है, सपोर्ट हमारा फिक्स हो गया। अब चीज क्या है कि अभी तो ये हमें ऐसा दिख रहा है, क्या इसमें कोई और पॉसिबिलिटी भी दिखती है या कुछ और भी हो सकता है? तो एक चीज और देख लेते हैं। एक ये नेकलाइन आ रही है, मैं और जूम कर देता हूँ इस एरिया में। एक ये नेकलाइन आ रही है, तो एक ये ऐसा लग रहा है कि एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक आपका पैटर्न बन रहा है। और इस पैटर्न का देख लेते हैं नीचे कितना टारगेट आ रहा है। तो इस पैटर्न का टारगेट आ रहा है लगभग लगभग 960 रुपये। तो मेरा ये मानना है कि मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहिए, अगर जाएगा भी तो डाउन साइड ज्यादा से ज्यादा 960 की है। ठीक है, तो 960। तो बाइंग का मैं कैसे आपको बताऊंगा कि बाइंग का, कि आप यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे आता है तो भी खरीद सकते हैं। मैं कैसे करूंगा कि मेरे पास 100 रुपीज है, मैं 25 का यहाँ खरीद लूंगा, 75 का नीचे खरीद लूंगा। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बिल्कुल 960 तक जाएगा। अगर जाएगा भी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं इसमें आपको स्टॉप लॉस भी बताऊंगा कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हो। ठीक है, अपसाइड मेरी बिल्कुल फिक्स है 1500 के अराउंड। ठीक है, तो अच्छा मेरे को एक इसमें रिटर्न का मौका दिख रहा है। दूसरी एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। देखिए बहुत ही प्रिलिमिनरी है अभी। जो पैटर्न है वो बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं हुआ है, और मैं हवा में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता आपके साथ। ठीक है, मैं ये मिड जोन भी हटा देता हूँ, हालांकि लग रहा था कि वो कनेक्ट कर रहा है, पर एक मिड जोन हटा देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद इसमें चल रहा हो। तो हो सकता है कि एक लो नीचे लगाए, यहाँ पे आए, या यहाँ पे कहीं पे लो आके फिर ऊपर की तरफ की जर्नी शुरू करे। जो कि हमारा, जो मैंने एक नेकलाइन बनाई थी उसके साथ हो सकता है कि इसके साथ भी कोई कनेक्शन हो उसका। तो एक ये चांसेस भी हैं। तो ये मैं फिर से हटा देता हूँ, और ये हटा देता हूँ। तो क्या आपने देखा होगा कि हमारा सब कुछ कनेक्टिंग द डॉट होता है, डॉट्स होता है। एक ही चीज से नहीं, हमें सारी पॉसिबिलिटी देख के चलनी होती है, कि ऐसा ना हो कि आगे जाके हमें सरप्राइज मिले कि हमने तो ये सोचा था, ये और नीचे आ गया, अब सब खराब हो गया, क्या हुआ, मतलब नेगेटिव, एकदम से नेगेटिव हो जाएंगे कि सब कुछ बेकार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे पास मोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए, हमें यहीं पे बाई करना है। यहाँ पे आप 30 रुपीज, 35 रुपीज कर सकते हो, यहाँ पे 60, 65 रुपीज का बाई कर सकते हो। टुकड़ों में बाई कर सकते हो, ट्रेड मैनेज करके, जिससे कि ऐसा ना हो कि यहीं से घूम जाए तो आपके हाथ से रैली छूट जाए। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, मैं आपको एक और चीज ये दिखाना चाहता था कि स्टॉप लॉस, क्योंकि हम जब ट्रेड दे रहे हैं, और हालांकि मेरा मन तो नहीं है ट्रेड देने का, कि इसमें स्टॉप लॉस देने का इस ट्रेड में, कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं काफी कंफर्टेबल हूँ इसमें। लेकिन क्योंकि हम ऐसे बता रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं चलूंगा ईयरली चार्ट्स पे, ईयरली कैंडल्स पे जाऊंगा, हैकेनाशी चेक करूंगा। और ईयरली का हैकेनाशी लो आ रहा है 790। तो 790 सीधा सीधा हमारा जो है स्टॉप लॉस हो गया इस स्टॉक के लिए। वापस दिखा देता हूँ आपको, ऑटो कर देते हैं। और और मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ 790 पे। जी, इसको क्रॉस करता है, इसके नीचे बन क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, तो आपको निकल जाना होगा। उस टाइम पे आपके लिए ये खराब हो चुका होगा। और ये, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ से कुछ ऐसा होना चाहिए कि इतना नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि रीजन है उसके, दो तीन जगह से हमें कंफर्म हो रहा है कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, आरएसआई पे सपोर्ट है, फिब का सपोर्ट है, प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का सपोर्ट है, प्लस ऊपर से जो हमने आपको दिखाया था कि, सॉरी, हमने आपको दिखाया था कि जो लॉन्ग टर्म जो
ऊपर एक बड़ा एक पैटर्न बना था, उसका टारगेट भी यहीं कहीं आ रहा है, मतलब 1075। तो वोलेटिलिटी में 1075 आना कोई बड़ी बात नहीं। अगर ये 1100 तक नीचे आ जाता है तो 25 पॉइंट इस प्राइस के स्टॉक में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि ऊपर नीचे हो जाए कभी। तो ये हमारा ट्रेड था, ये हमारा एक एनालिसिस है इसका। आप प्लीज जाके सेक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और क्योंकि हमने कोशिश की आपको पूरा डिकोड करने की, क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग 1 डेढ़ साल से 1.5 2 साल से नीचे की तरफ ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। और कई लोग हो सकता है कि इस स्टॉक में फंसे हो, क्योंकि काफी दिन से काफी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ से इस लेवल से देखूं तो जस्ट बेयर विथ मी। हालांकि इन्वेस्टिंग पे ज्यादा बड़ा चार्ट है, ज्यादा डेटा है, पर मैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ से भी देखूं, ईयर है 2000, 2000 से अभी तक 364 टाइम्स का रिटर्न है। बहुत होता है 364 टाइम्स का रिटर्न 20 साल के अंदर, 20 23 साल के अंदर। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है स्टॉक की, बहुत ही शानदार है। और देखिए, जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म पे सिर्फ ये नहीं कहता कि मतलब आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, ये सपोर्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन ये रेजिस्टेंस भी किसी ना किसी दिन तो टूटेगा। जब ये पूरा आपका जो पैटर्न है ये पूरा होगा तो ये रेजिस्टेंस भी किस दिन टूटेगा और नए हाइज बनेंगे। लेकिन अभी बहुत ज्यादा उनकी बातें नहीं, उस टाइम की बात नहीं करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे, जो सामने सामने दिख रहा है अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत वाजिब लग रहा है जो टारगेट्स दिए हैं। और स्टॉप लॉस मैंने जस्ट दे दिया आपको, मेरा मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा है। थोड़ी बहुत नीचे की डाउनसाइड और भी आ सकती है, क्योंकि उसके रीजन मैंने आपको बताया, पर सेटअप काफी अच्छा दिख रहा है। और आप प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एनालिसिस। प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। और डिस्क्लोजर ये है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, तो प्लीज कोई भी ट्रेड रिलेटेड फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। और हमारा कोर्स भी शुरू हो रहा है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा। 3 मंथ्स का कोर्स है, 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो बहुत कम टाइम बचा है अभी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए और वो कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में कुछ बहुत अच्छा करने के लिए और सेफली अपने पैसे को आगे बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ जरूर ज्वाइन कीजिए। आपके लिए वो एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, और इस एनालिसिस को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।